ये किस रोल में फिट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? ये मुझे लगता है आशिकी का राहुल बन सकता है, राहुल रॉय। अच्छा, मैं हीरो प्ले कर सकता हूँ आपके अकॉर्डिंग? अरे क्या ये आप ऐसे ही बोल रहे हो? अरे यू हैव वेरी गुड आईज। आप होल्ड ऑन जेट। आप अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करिए। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मैन और सबसे टॉलर यार नहीं मुझे ये गलत फहमी है जिसमें पूरे संसार का नुकसान नहीं है। मुझसे कोई पूछता है कि आपकी हाइट कितनी, तो मैं बोलता हूँ 105 फीट 2 इंच। तो वो बोलता है हाँ हाँ, मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर वो थोड़ा सीरियस होता है कि 5 फीट 2.5 इंच का मैं हूँ। 100 फीट मेरी हाइट मेरी माता जी ने दी हुई है। बचपन में हर बच्चा बच्ची की माँ ने हाइट दी हुई है। जब तक वो गोदी में आता है, मेरा बेटा तो 100 फीट का है, आसमान के बराबर है। तो वो हाइट लेके चलता हूँ। और जो शक्ल दी है इसमें 2 कलर हैं और कोई दुनिया का मैंने ऐसा भगवान नहीं देखा उसने बताया हो कि ये कलर बड़ा है ये कलर छोटा है। सही बात। और मैंने प्रकृति के 7 विविग्योर देखे हैं, 7 कलर, सतरंगी दुनिया देखी है। उसमें कोई कलर किसी से छोटा बड़ा नहीं है। सब ईश्वर प्रकृति के बनाए हुए कलर हैं। और उसमें जितने लोग पैदा हुए हैं या पैदा हुई हैं सब हीरो हीरोइन ही हैं। चलो दोस्तों, मुझे इतना तो अच्छा, चलो मैं हीरो बन सकता हूँ इसका मतलब ना? बिल्कुल बन सकते हैं। मुझे बनना, मेरे को जाना चाहिए, मेरे को जाना चाहिए। हीरो का मतलब वो काम कर जाओ जो एक आपके हीरोइज्म को निखारे। और उसमें कभी कभी परिवार के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, कभी कभी सामाजिक सदस्य के रूप में, कभी कभी सांसारिक सदस्य में, 3 में कुछ ऐसा कर दो ताकि आप हीरो ही लगो। सही बात। चाहे नेक्स्ट बताओ कौन दिखाऊं मैं? बीबीएस, चाहे सो बीबीएस मैं आपको दिखाता हूँ। एक बीबी के वाइन्स पे दिखाता हूँ 2 सेकंड। चाहे बीबीएस का इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है? आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो कि फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हो? मैं एक्चुअली बताऊँ, हाँ, मैं सब फॉलो करता हूँ, लेकिन चूँकि मैं मोबाइल और मशीनों से इसलिए दूर रहना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ना बीच में, ताकि मेरा ये जो कंप्यूटर है ना ये ब्लॉक होने लगता है इसके चक्कर, तो इसलिए मैं इस कंप्यूटर को हमेशा फ्री रखता हूँ। गेम आपने गेम खेलते हो? आप कोई गेम खेला है आपने? जैसे पीसी गेम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें? बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू जैसे टाइम, पिछले 2-4 साल से तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कोई गेम खेलने का टाइम मिला। लेकिन हमारी बेटियों के साथ में, एक बेटी 8 साल की है, 13 साल की है, तो अब फिर कोई बेटी 15 साल की है, क्योंकि परिवार में बेटियां, तो उनके जो गेमों के अनुसार कोशिश करता रहता हूँ, चाहे बच्चे हों, मैं अपग्रेड होता रहूं। नहीं, गेम तो मैं बहुत गेम खेलता हूं। नहीं, बहुत जरूरी मैंने है। अपना करियर, माइंड विकसित होता है, हमेशा गेम खेलने चाहिए। डन। मैंने गेम खेल खेल के अभिनय किया, गेम खेल खेल के जीवन जिया, और गेम से ही आप स्ट्रांग रहते हो। दुनिया की मेरे पास तो बहुत टैटू है, वो सारे गेम के ही है ये सारे। एक और चीज़, आप मूवीज, टैटू मेरे भी बने, लेकिन मैंने कबड्डी खेली, उसमें चोट खाई, उसके टैटू बने। अरे एक बार मैं भी कबड्डी करते करते स्ट्रीम ही कर रहा था, पैर टूट गया था मेरा। बहुत कस के चोट लगती है। सर, आपको ये पता है एनिमे क्या होता है? एनिमे सुना है आपने कभी? एनिमे, हाँ, कोई एनिमे वगैरह देखा है आपने? एनिमे मतलब दुश्मन? नहीं, एनिमे नहीं। एनिमे वो कार्टून टाइप के, नहीं, एनिमे क्या होता है? कार्टून टाइप का होता है, ठीक है, बट सीरियस। सो सॉरी, या मतलब जो कार्यक्रम आते हैं, नहीं, कार्टून नहीं, जापानीज एनिमेशन होता है, सीरियस होता है, बड़े लोग के लिए भी होता है। जैसे कि गोकू सुना है आपने? गोकू, बिल्कुल गोकू एनिमे है जी, उस टाइप में। कोई ना, मतलब क्योंकि मैं सोचा एक बार आपसे पूछता हूँ कि आपने एनिमे देखा है कि नहीं। अच्छा, वन विच चाइल्ड, अगर तुम किसी कोई एनिमे रिकमेंड करो सर को, कौन सा सर को देखना चाहिए पहले? कौन सा देखना चाहिए? कौन सा? वन पीस बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। वन पीस बाय द वे दुनिया का सबसे सेलिंग एनिमे है। उसकी एक मांगा बुक टाइप की आती है। टाइम कितना देना पड़ेगा एक एपिसोड? अरे सर, बच्चों लोगों को वो हमसे कहते हैं पापा ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनको सब पता है। आपने अगर एनिमे देख लिया, अब आपके बच्चों के सबसे कूलेस्ट वो बन जाओगे कि एनिमे को हर कोई एनिमे देखता है। कूलेस्ट तो मैं हूँ, कूलेस्ट तो आप हो, ये तो बात है। एनिमे अगर मुझे देख ले तो वो कूलेस्ट और होगा। अच्छा सर, ये हमारे इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेमिंग क्रिएटर हैं, ठीक है, इनका नाम है शुभम, बीस्ट बॉय शुभ। तो ये ना बहुत खतरनाक हार्ड वार्ड वाले गेम खेलते हैं, गन चलाते हैं गेम्स के अंदर। आपके अकॉर्डिंग
आप शुभम भाई को किस रोल में पसंद करोगे? एक्शन हीरो करें या इमोशनल करें या कुछ भी आपके जरा सा according? इनका चेहरा थोड़ा सा इसको जूम करिएगा। 2 सेकंड में जूम इन फोटो दिखाता हूँ, ये रहा, और स्वीट सा चेहरा है। नहीं, लेकिन देखिए जो आदमी किसी भी गेम में इन्वॉल्व होता है, हाँ। वो इंटरनली बहुत स्वीट ही होता है। क्योंकि गेम कोई भी हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी, इवन कंप्यूटर का ही गेम क्यों ना, उसके लिए फोकस की बहुत ज़रूरत है। सही और बात। फोकस की, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। जब आप कंसंट्रेट करते हैं तो आप फिर आपके अंदर मेडिटेशन, इंटेलेक्चुअल बना, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, उनका चेहरा बताता है। उनसे जो रोल करवाओगे फिट है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे शोले के अपने संजीव कुमार साहब ठाकुर के रोल में ठीक। नाइस रोल भाई, ये तो नाइस रोल है भाई, ये तो नाइस रोल है। एक और दिखाता हूँ मैं आपको, आप इनको तो जानते ही होंगे भाई। अब तो पहले ये यूट्यूबर थे, बट राइट नाउ तो ये मूवीज़ में जा चुके हैं। आप भुवन माम को जानते हो सर? छोटे भाई की तरह हैं, बहुत प्यार करते हैं। और ये क्या है, ये आप जितने लोग हैं, इसलिए कि सब लोग, आप लोग जितने, क्यों, इन्होंने सेल्फ मेड है। हाँ, भुवन सर तो लाइक ही, और इन्होंने अपने टैलेंट पे और अपने तरीके से अपनी जगह और अपनी ऑडियंस बनाई है। तो इनको ये बोलते हैं, ही इज़ लाइक हमारे यूट्यूब के शाहरुख खान, लाइक यू नो दैट ही गोना भी, इनसे बड़ा यूट्यूबर अभी तक कोई नहीं बना है। ही इज़ लाइक हर कोई इन्हीं जैसा बनना चाहता है। फ्रॉम यूट्यूब नाउ ही इज़ इनटू मूवीज़। हाँ, लेकिन देखिए हर आदमी की पहचान, इतना बढ़िया फेस है। शाहरुख खान साहब जो है ना, हाँ, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये भुवन को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन भुवन का भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सही बात। तो मैं ये बोलूँगा कि ये दो अलग अलग पर्सनालिटी हैं। हाँ। इनको भुवन के रूप में, जैसे अपन ने देखा, इनको फिल्मों में भुवन के रूप में पेश करेंगे, ये अपनी एक अलग पहचान की मेड़ बनाएंगे। आपके अकॉर्डिंग भुवन भाई क्या प्ले कर सकते हैं बेस्ट? हाँ, ये सुंदर तो है। हाँ, सुंदर तो 100% है ना। मुझे लग रहा है कि कोई भी रोमांटिक रोल करवाया जा सकता है आपसे। मेरे से? अच्छा, मुझे लगा मेरे से। आपसे भी। नहीं, मैं भी इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो मैं रोमांटिक रोल नहीं कर सकता? नहीं, मुझे भुवन का ये देख के, जो वो सयारा का लड़का है ना, हालांकि हाँ, सयारा का, हाँ, तो वो तो बहुत फटी थी भाई। लेकिन सुनील पाल सर, सुनील पाल के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। सुनील पाल से देखिए, बहुत दिनों से मैं खुद सुनील पाल के टच में नहीं रह पाया। लेकिन सुनील पाल बिल्कुल एक भाई की तरह है। और आज हजारों लड़के लड़कियां, एक स्टैंड अप है, एक विधा है, उस पे सरवाइव कर रहे हैं। और लेकिन अभी सुनील पाल के कुछ वीडियो वगैरह देखे, तो मैं बहुत जल्दी मिलना चाहता हूँ और सुनील पाल के साथ बैठ के सुनील पाल को थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि सुनील पाल थोड़ा सा, जो पहले वाले सुनील पाल थे ना, वैसे नहीं रहे। वो थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे बोल देते हैं। मैंने ये देखा है, उनका 1-2 क्लिप्स देखा था कि ऊपर नीचे बोल देते हैं। बहुत बढ़िया एक्टिंग करता था, नूरा वगैरह की बहुत अच्छे से। और एक ऐसा बैच जिसमें 10-20 लोग, सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव जी और बहुत सारे, जिसमें कपिल जी हैं, जिसमें आपके कृष्णा से लेके और बहुत सारी लिस्ट है, भारती से लेके, और ये सब ने 2004 में लाफ्टर चैलेंज शुरू किया था। और आज 2026 में हज़ारों लड़के लड़कियां प्रॉपर, मतलब स्टैंड अप करके, जिसकी जॉनी भाई ने जिसकी नींव रखी थी, है तो ये हजारों साल से, लेकिन जॉनी भाई ने कि एक सोलो एक्टर खड़ा होकर एक ऑडियंस को अच्छा एंटरटेन करे, कभी मिमिक्री के माध्यम से, कभी अपनी टाइमिंग में। सुनील पाल 10-20 लोगों में वन ऑफ द एक थे, और भगवान वो अच्छे ट्रैक पे लौटे। और मैं भी दुआ करता हूँ आप सबका भी आशीर्वाद मिले। और होता है कभी कभी ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, अकॉर्डिंग टू माइंड, पता नहीं। अब मैं जो है जब बैठूंगा तो और समझाऊंगा भी और समझने की भी कोशिश करूंगा कि क्या समस्या है। एक और क्वेश्चन है सर, बीच में ना अभी एक क्लिप वायरल हुआ था, ठीक है, एक अवार्ड शो से, और मैंने वो क्लिप देखा था तो मैं तो बहुत गुस्सा हुआ था।
ठीक है, मेरे को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा था। एंड फिर मतलब हम स्ट्रीम पे ही देख रहे थे जब वो हो रहा था ना, फिर आपने क्लियर किया था वो स्किट था, ठीक है। देखो ऐसा है, ये क्रिएटिव फील्ड है। सही बात, बिल्कुल इस सही बात। दुनिया में जितने भी चित्रकार, पत्रकार, कहानीकार, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, निर्माणकार, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर या वो गली नुक्कड़ के जो भी क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व होता है ना, हाँ हाँ सही बात। तो वो कुछ इन्वेंशन करता है, उसमें कभी कभार मीनिंग दूसरा निकल जाता है, मोटिवेशन कुछ दूसरा होता है। सही बात। बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं कि ये सीन बहुत अच्छा हो, ये ऐसा होगा। तो रियल और रील दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मेरे ऊपर मेरे 25 साल से पूरे भारतीय सिनेमा, जितने भी हमारे सौरभ से लेके जितने भी पत्रकार, चित्रकार, अगर मैं अभिनेता नहीं होता तो मैं अभिव्यक्ति में होता, और कहीं मैं भी उसमें होता अभिव्यक्ति का साधन होता, या आप लोगों में होता तो इसी फील्ड में होता, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड को ही बिलोंग करता हूँ। सही बात है। हाँ। तो मुझे ये लग रहा है कि किसी से भी कहीं कुछ हो, किसी का भी कोई वो मोटिवेशन नहीं होता है कि कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो। और बट वो कंट्रोवर्सी आई थिंक आप कहना चाह रहे हैं कि वो लाइक स्क्रिप्टेड था, राइट? अरे स्क्रिप्टेड था, उसकी चीज़ें मैंने पहले भी बोला कि वो जो स्क्रिप्टें हैं उसमें जो लाइन किस तरीके से आप बोलते हो ना, तो उनका कभी कभी चीज़ें दूसरे वे में निकल जाती, लेकिन मैंने दूसरे दिन वीडियो बना के, हाँ मैंने देखा था, वो वीडियो देखा था। नहीं हमारी मैं तो एक्चुअली मैंने वो वीडियो देखा ना, अब जैसे अक्षय पाजी, अब मैं अक्षय पाजी के बारे में बताता हूँ। अगर आप दिन भर शूटिंग पे रहोगे, मेरे 25 साल के सिनेमा में किसी भी एक्टर से लगभग 99% हर बड़े सुपरस्टार के साथ में काम करने का हमें सौभाग्य मिला। 1% अगर स्टार छोड़ दें, अगर अक्षय जी को आप सेट पे देखोगे तो वो जब सेट पे आते हैं वो सुपरस्टार नहीं होते हैं। अगर सुपरस्टार वो सेट पे होते तो हम लोगों की ऐसी ट्यूनिंग नहीं होती। सही बात। हम वहाँ पे अपने अपने कैरेक्टर में होते हैं, और दिन भर अगर देख लो तो इतनी खेल कूद मस्ती करते करते शूटिंग करते हैं कि दूर से देखोगे तो ऐसा लगा कि 10 कंट्रोवर्सी। सही बात है। हाँ। कि और लेकिन इंटरनल जब हम बाहर होते हैं, जैसे ही हमारा सेट पे ख़त्म हो तो उसके बाद वो अक्षय साहब होते हैं, हम राजपाल साहब होते हैं, दूसरे प्रॉपर गले लगते हैं, प्रॉपर हमारे में आचरण व्यवहार संस्कार होते हैं। तो जब हम रील ही करते हैं और रील में कुछ भी रियल नहीं है, रियल का इंस्पिरेशन, रील इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो इल्यूजन क्रिएट करने में कभी गलती होती है, कभी जानबूझ के होती है, कभी अनजाने में होती है। मिशन कुछ और होता है, मोटिवेशन कुछ और होता है, निकल कुछ और जाता है, और उसको क्रिएटिविटी के नाम पे वहीं पे दफन करके लोग आगे बढ़ना। इसको हम स्ट्रीमिंग में बोलते हैं क्लिप फार्मिंग, कि आप कोई चीज़ करते हो बस वो क्लिप बन के बहुत वायरल जाएगी। वो सब एक्ट होता है, स्किट होता है। एक क्वेश्चन है मेरे को, ठीक है, जितने भी एक्टर्स के साथ आपने काम किया है सबसे ज़्यादा ऑरा किस में है? ऑरा समझते सर आप क्या होता है? बिल्कुल समझता हूँ। हाँ, ऑरा जब वो आदमी आता है ना लाइक ऐसे करके, तो ऑरा हो कि हाँ आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ऑरा किस में है? सबसे ज़्यादा ऑरा, हाँ, कि लाइक ऑरा है, वो दूर से ही समझ जाता है कि हाँ बंदा है। बुरा तो नहीं मानूंगा। नहीं क्यों मानूंगा मैं, क्यों बुरा क्यों मानूंगा? राजपाल यादव के लिए दुनिया में सबसे बड़ा ऑरा अगर किसी का है तो राजपाल यादव के लिए राजपाल नौरंग यादव का ऑरा। अरे लेट्स गो भाई। और मैं हर ऑरा को सम्मान करता हूं, लेकिन अपने ऑरे को सबसे आगे रखना चाहता हूं। एक नंबर। एक और बहुत देर से लोग लिखे जा रहे हैं, डब्ल्यू यादव जी लिख रहे हैं, नो कैप। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग लिख रहे हैं, ठीक है, आपसे पूछने के लिए, आप समय को क्या रोल दोगे? इनको जानते हो आप, समय रैना को? ये स्टैंड अप कॉमेडियन है, ठीक है। अभी बीच में कंट्रोवर्सी भी हुआ था, अब तो ऑल गुड है। रिसेंटली इन्होंने यूट्यूब वीडियो डाला था जो कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। ही इज़ बैक, एंड अभी इन्होंने पूरे अमेरिका में सबसे बड़ा लाइक वो किया था स्टैंड अप शो, लाइक बहुत ही ज़्यादा बड़ा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय को आप कौन सा रोल देना चाहेंगे? समय का रोल देना चाहेंगे। समय का कैसा रोल? आप कोई मूवी बताओ जिसमें समय कोई कैरेक्टर प्ले, जैसे शोले का आपने बताया। सर्किट मुन्ना भाई का सर्किट, नो बैड शायद एक्चुअली में समय भाई पुल कर सकते हैं भाई वो चीज़। नाइस वन, लोग बोल रहे हैं नाइस वन। बहुत अच्छा कैरेक्टर था, बहुत ही कमाल का कैरेक्टर था। और सर्किट की अपनी एक
पहचान है। राइट। और 3D कैरेक्टर है वो। सही बात, सही बात।